नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। आज हम जिस देश के बारे में बात करेंगे उसे मंदिर की भूमि कहा जाता है और उसके राजधानी का असली नाम आपके स्क्रीन पर है, मगर आप इसे पढ़ नहीं पाओगे। चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप में से कई लोग यहाँ जाने की चाह ज़रूर रखते होंगे। अगर अभी तक आपने गेस नहीं किया तो मैं बता दूं, इस देश का नाम थाईलैंड है। इस देश में आज तक 40,000 से भी ज़्यादा मंदिर बन चुके हैं। उसमें से 30,000 से ज़्यादा अभी भी चल रहे हैं। अगर आप कभी जाओगे थाईलैंड तो विशेष रूप से हर जगह आपको मंदिर ज़रूर दिखेंगे और कोशिश करिएगा कि अच्छे कपड़े पहन के जाएं, ना कि छोटे कपड़े। थाईलैंड एकमात्र दक्षिण पूर्वी ऐसा देश है जो यूरोपीय राष्ट्र द्वारा बसाया नहीं गया हो। ऐसा लगता है जैसे कि उनके नाम में जैसा लिखा हुआ है इसका मतलब होता है स्वतंत्र लोगों की जमीन, वैसा ही इनके साथ हुआ भी है। आपको पता है जुड़वे बच्चों को अंग्रेजी में सायमेस ट्विंस भी कहते हैं। सायमेस असल में थाईलैंड का पुराना नाम है, मगर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पहला जुड़वा बच्चा था वो 1811 में सायमेस के राज्य यानी थाईलैंड के राज्य में हुआ था। यूं तो बुद्धिस्ट थाईलैंड की ऑफिशियल धर्म नहीं है, मगर 90% से ज़्यादा आबादी वहाँ बुद्धिस्ट है। यहाँ तक कि देश में बुद्धिस्ट की आबादी पूरे दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा है। आप ये सुन के सोच रहे होंगे कि यहाँ की सरकार बुद्धिस्ट धर्म को प्रचार करती है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ का संविधान 100% अपने नागरिकों को छूट देती है कोई भी धर्म पालन करने का। भूतकाल में एक समय ऐसा आ गया था जब सारे जवान लड़के 20 साल होने के पहले ही बुद्धिस्ट भिक्षु बन जाए, मगर कुछ समय के लिए ही। हालांकि जो बुद्धिस्ट परिवार से आते हैं वो लगभग सारे बुद्धिस्ट भिक्षु बन जाते हैं। हम सभी को ये तो पता ही है कि थाईलैंड हरे भरे जंगलों से भरा है, मगर पहले ये देश और भी हरे भरे जंगलों से भरा हुआ था। आज से 100 साल पहले लगभग सारे दक्षिणी थाईलैंड में पूरे तरीके से जंगल से ही भरा पड़ा था, मगर पेड़ों को काटने की वजह से अब सिर्फ 1/4 जंगल ही बचा है। इसलिए 1989 से पेड़ कटाई पूरी तरीके से प्रतिबंध है। थाईलैंड एकमात्र ऐसा देश है जो घर है दुनिया के सबसे छोटे मैमल और दुनिया के सबसे बड़ी मछली का। दुनिया के सबसे छोटे मैमल, जिसका नाम है दी बम्बल बी बैट, जो सिर्फ 1 इंच लंबा होता है और उसका वजन मात्र 2 ग्राम का होता है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़ी मछली का। वो भी थाईलैंड में ही पाया जाता है, जिसका नाम है दी व्हेल शार्क, जो अपनी लंबाई में 40 फीट तक पहुंच सकती है, या फिर एक स्कूल बस के बराबर। वैसे तो आप दी बम्बल बी बैट को देख नहीं पाएंगे, मगर शार्क को आप अप्रैल के महीने में ज़रूर देख सकेंगे। वैसे तो रेड बुल एनर्जी ड्रिंक का नाम हम सभी ने सुना होगा और हम में से कईयों ने पिया भी होगा। यूँ तो ये ऑस्ट्रेलिया देश की कंपनी है, मगर 1987 में ऑस्ट्रिया के एक बिजनेसमैन जिनका नाम था डाइट्रिच मैटिस्चिस, उसने थाईलैंड की एक एनर्जी ड्रिंक जिसका नाम है क्रेटिंग डेंग को चखा और उसने इस एनर्जी ड्रिंक को संशोधित करके पश्चिमी देश में रेड बुल के नाम से एनर्जी ड्रिंक को लॉन्च किया। ड्राइविंग तो हम सभी करते हैं हमारे देश में, कोई हेलमेट पहनता हो या नहीं, कपड़े पहनता हो या नहीं, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर थाईलैंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस देश में बिना कपड़ों के गाड़ी चलाना मना है, चाहे वो 2 पहिया हो या फिर 4 पहिया। अगर आप इस देश में गए और बिना कपड़ों के ड्राइविंग करेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है। हर देश के लिए राष्ट्रगान बजना बहुत ही सम्मानजनक बात होता है, और जब थाईलैंड की बात हो तो यहाँ हर दिन 2 बार राष्ट्रगान बजाया जाता है। एक बार सुबह 8 बजे और दूसरी बार शाम को 6 बजे। इस समय थाईलैंड का झंडा ऊपर और नीचे किया जाता है, तो अगर
आप इस समय थाईलैंड में किसी सार्वजनिक स्थान पे हैं तो रुक जाएं और शांति से खड़े हो जाएं और थाई झंडे को सम्मान दिखाएं। यह देश दुनिया में सबसे खूबसूरत जगहों में तो शुमार है ही, लेकिन इस देश की राजधानी बैंकॉक दुनिया की सबसे गर्म देशों में से एक है। यहाँ तक कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बैंकॉक को विश्व में सबसे गर्म शहर घोषित कर रखा है। यहाँ की औसतन हवा का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। अब आपको लगेगा कि पृथ्वी पे और भी तो रेगिस्तानी शहरें हैं जिनका तापमान इससे भी कई ज़्यादा टेम्परेचर का होता है। आप सही सोच रहे हैं, मगर रात में यह रेगिस्तानी शहरें बहुत ही ठंडे तापमान पर पहुंच जाती हैं और दूसरी तरफ बैंकॉक कभी भी ठंडा नहीं होता। यहाँ का तापमान साल भर गर्म रहता है। हर साल नवंबर के महीने में इस देश के लोपबुरी प्रांत में एक मंदिर में वार्षिक बंदर उत्सव मनाया जाता है। यहाँ के स्थानीय निवासी इस उत्सव की मेजबानी करते हैं बंदरों के लिए, जिसमें यह शुक्रिया अदा करते हैं बंदरों का, जिनकी वजह से हजारों की संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक उनके गांव में घूमने आते हैं। इस उत्सव में 600 से ज़्यादा बंदरों को वहाँ के स्थानीय निवासी और पर्यटक खाना खिलाते हैं।